कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पिता परमेश्वर आदि तीर्थंकर भगवान वृषभदेव की, देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 विश्व प्रभु मूल नायक श्री महावीर भगवान की, गुरु गौतम स्वामी की, द्वादशांगमय जिनवाणी माता की, आचार्य कुंद कुंद भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य संत सागर जी महाराज की, परंपराचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कृति विमल सागर सरमती सागर जी महाराज की, पूज्यपाद गुरुदेव गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की। उपस्थित भव्यात्मा, जैन संस्कृति श्रमण परंपरा से समृद्ध है। भगवान महावीर स्वामी के पश्चात गुरु गौतम स्वामी के बाद सुधर्म स्वामी, जम्बू स्वामी ये अनवद्ध केवली हुए, तो उनके पश्चात यह श्रृंखला अनवरत रूप से जारी रही। फिर विष्णु, नंदीवर्धन, अपराजित गोवर्धन और भद्रबाहु जैसे पंचसुत केवली हुए। उसी परंपरा में अंगसुत के धारी आचार्य धरसेन स्वामी हुए, जिन्हें जिनवाणी के संरक्षण की चिंता सताई। तब उन्होंने आचार्य अरहदवली स्वामी के पास एक पत्र लिखकर के 2 सुयोग्य शिष्यों की मांग की और उन्हें सुबुद्धि और नरवाहन नाम के 2 सुयोग्य मुनि प्राप्त हुए, जिनकी ज्ञानाराधना, चारिताराधना, तपाराधना, विनयाराधना से प्रसन्न होकर आचार्य धरसेन स्वामी ने सुबुद्धि को पुष्पदंत और नरवाहन को भूतवली नाम से संबोधित किया। और आज भी उनके वह नाम सारी इस धरती पर बड़ी श्रद्धा के साथ लिए जाते हैं। आचार्य पुष्पदंत भूतवली की उस अक्षुण्ण परंपरा में आचार्य कुंद कुंद जैसे महान आचार्य ने जन्म लिया। आचार्य कुंद कुंद स्वामी, जिन्होंने 11 वर्ष की उम्र में अपने गुरुदेव पूज्यपाद श्री जिनचंद्र स्वामी से 28 मूल गुणों को स्वीकार करते हुए दिगंबर मुद्रा स्वीकार की, दिगंबर मुद्रा ग्रहण की। वे आचार्य भगवान कुंद कुंद, जिन्होंने 11 वर्ष की बाल अवस्था में मुनि पद धारण किया और कठोर से कठोर चर्या का निर्वाह करते हुए अपना संपूर्ण जीवन गुरु चरणों में समर्पित करते हुए ज्ञान की आराधना के लिए लगा दी। वे आचार्य कुंद कुंद स्वामी जब 24 साल के होते हैं तब जब 41 साल के होते हैं तब उनके गुरु आचार्य जिनचंद्र स्वामी उन्हें आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित करते हैं और वे धरती के महान आचार्य कुंद कुंद स्वामी हो जाते हैं, जिनका सम्मान बड़े आदर के साथ सारी समाज लेते हुए कहता है, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आचार्य कुंद कुंद, जिन्हें गौतम स्वामी के बाद स्मरण मंगल स्वरूप में किया जा रहा है,
क्या इनके पहले कोई महान आचार्य नहीं हुआ जिसे मंगलम कुंद कुंदाद्यो ना बोल करके मंगलम धरसेनाद्यो कह देते, मंगलम गुणधरादि कह देते, मंगलम अरिहद्वलादि आदि कह देते, लेकिन कुंद कुंद का नाम ही क्यों? आचार्य कुंद कुंद एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने दिगंबर जैन श्रमण परंपरा का शुद्धिकरण किया। शुद्धिकरण किया। क्या उस समय यह परंपरा अशुद्ध थी? नहीं, अशुद्ध नहीं। फिर आखिर उन्हें इतना सम्मान क्यों? वजह जान लेना जरूरी है। बात है भगवान नेमिनाथ की चरण रस से पवित्र उस गिरी की, जिसे आज भी हम बड़े श्रद्धा के साथ भगवान नेमिनाथ की निर्वाण स्थली गिरनार जी के नाम से जानते हैं, जिसका दूसरा नाम है ऊर्जयंत पर्वत। क्या नाम है? ऊर्जयंत पर्वत। उस गिरनार पर्वत में दूसरी टोक है नारायण श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध कुमार, जिन्होंने उस दूसरी टोक से निर्वाण को प्राप्त किया। तीसरी टोक से शंभु कुमार, चौथी टोक से प्रद्युम्न कुमार और पांचवी टोक से भगवान नेमिनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया। ये स्मरण मैं इसलिए करा रहा हूं, गिरनार हम कब जाएं ना जाएं, कम से कम स्मरण करने से उस तीर्थराज की भाव वंदना हमारे द्वारा हो जाती है। उस तीर्थराज की दूसरी टोक में भगवान नेमिनाथ की यक्षिणी अंबिका देवी का एक विशालतम मंदिर पहले भी था और आज भी है। माना कि अब हमारा उसमें कोई अधिकार नहीं, लेकिन मंदिर है। अधिकार का होना ना होना अलग बात है, लेकिन मंदिर का होना बड़ी बात है। वो जो इतिहास है वो मैं आपको बतला रहा हूं। आचार्य कुंद स्वामी और एक श्वेतांबर आचार्य के भेद बीच में शास्त्रार्थ चला, और वह शास्त्रार्थ इतना लंबा इतना लंबा इतना लंबा चला कि किसी की हार जीत निश्चित ही ना हो सकी। तब आचार्य कुंद स्वामी ने कहा, इस तरह से शास्त्रार्थ करने का कोई अर्थ नहीं है। एक काम करते हैं, अब शास्त्रार्थ को रोक करके हम साधना को प्रारंभ करते हैं, जिसकी साधना से प्रभावित होकर पाषाण की यह यक्षिणी अपने मुख से जो कुछ कहेगी बस वही सत्य होगा। श्वेतांबर आचार्य ने यह शर्त स्वीकार कर ली और दोनों आचार्य साधना में बैठ गए। देवी की आराधना में नहीं, इस बात का ध्यान रखना। इसमें बैठे साधना में, ना कि देवी की आराधना। परंतु साधना का फल देवी के मुख से प्रकट होगा, इसका संकल्प लेकर के बैठे। दोनों ध्यानस्थ है, मंत्र जाप कर रहे हैं, ध्यान की अनंत गहराई को महसूस कर रहे हैं। इतने सारे लोग यहाँ पर हैं
क्यों ना आप भी आंख मूंद करके भगवान कुंद कुंद स्वामी के साथ थोड़ा सा ध्यान कर ले। सबकी आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, भगवान कुंद कुंद ध्यान में है। क्यों ना हम भी उनके साथ अंतर की यात्रा करें। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ पर हाथ, भगवान कुंद कुंद ध्यान में है। ओ वे तो भेद विज्ञान कर चुके, शरीर और आत्मा की पृथकता का बोध उन्हें है। महान तपस्वी है वे, महान ध्यानी है वे। उनके समक्ष हम तो सुई की नोक के बराबर भी नहीं है। भगवान के स्वरूप को देखे, छवि बीत रागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे, पशु प्रातिहार अनंत गुणयुत कोटि रवि छवि को हरे। ओ बस जो भगवान का स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। यह वीतराग अवस्था मेरी अवस्था है। हे प्रभु, यह अवस्था मुझे प्राप्त हो ताकि जिस पद को आपने प्राप्त किया है मैं भी उस पद को प्राप्त कर सकूं। आंख बंद करके महसूस करें कि मैं मुनि, मैं आरिका बन चुका हूँ, बन चुकी हूँ। स्वयं को मुनि आरिका महसूस करें। मैं मुनि हूँ, मैं आरिका हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं आरिका हूँ। ये पिच्छी कमंडल मेरे आभूषण हैं और इन आभूषणों की वजह से ही मैं सुशोभित हूँ। मैं मुनि हूँ, मैं आरिका हूँ। अपने आप को महसूस करें। ओ भगवान कुंद कुंद ध्यान में है, आत्म ध्यान में है। वे तो आचार्य मुनि की अवस्था में है, हम ग्रस्त की अवस्था में है। मुनि बनने का एक अनुभव। मैं मुनि हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं आरिका हूँ, मैं आरिका हूँ, मैं आरिका हूँ। पिछी कमंडल मेरे श्रृंगार है, मेरे आभूषण है। ओ भगवान कुंद कुंद के साथ उनके पीछे बैठने का अवसर मिला। भगवान की साधना से, गुरु गौतम कुंद कुंद स्वामी की साधना से प्रभावित होकर पाषाण की उस अंबिका की मूर्ति के कंठ से, मुख से, शरीर से उच्चरित हुआ सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर। अपने दोनों हाथों को आकाश की ओर उठाए, हाथ को उठाए, अपने हाथ को उठाए, अपने मुख से बोले सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर। जैसे ही यह घोषणा हुई, दोनों हाथ नीचे, आंख खोल लें। जैसे ही घोषणा हुई, जिन शासन की जय जयकार हो गई, जिन शासन की जय जयकार हो गई, और उसमें निमित्त बने आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी। बोलिए आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान कुंद कुंद महामुनिराज की जय। निमित्त बने वे साथी। जब सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर की घोषणा हो गई, याद रखिएगा एक एक बातें बड़ी कीमती हैं। यदि आपने इन बातों को अपने मन और मस्तिष्क में अंकित करके रख लिया तो मेरी गारंटी है, कभी कोई आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप उस जवाब को देने का हिम्मत और साहस कर सकेंगे कि आखिर कुंद कुंद भगवान को गुरु गौतम स्वामी के बाद स्मरण क्यों किया जाता है। उन्होंने पत्थर की मूर्ति से कहलाया, बोलो सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर,
बोलो, सब बोलो, भूलिएगा मत। याद रखने, आज का एक सूत्र यही याद रखना है और कुछ। साथियों, फिर भगवान कुंद कुंद स्वामी ने देखा कि यह तो निश्चित हो गया कि सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर है, लेकिन जिन्होंने सराग भेष धारण कर लिया है, सग्रंथ अवस्था धारण कर ली है, वे निर्गंथ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आचार्य धर्मसागर जी महाराज ने आचार्य विद्यानंद जी महाराज से भगवान महावीर स्वामी के 2500वें निर्वाण महोत्सव में दिल्ली में आयोजित विराट चारों संप्रदाय के सम्मेलन में बड़ी मुखरता के साथ 2 पंक्ति कहकर के अपना उद्बोधन समाप्त कर दिया था। कहा था, अरे विद्यानंद, तो जैन एकता की बात करता है, अब तू बता, मैं कपड़े पहन सकता नहीं हूं और ये कपड़े उतार सकते नहीं हैं, किस तरह से जैन एकता होगी? ऐसा कहकर के महाराज ने बात समाप्त। क्या मैं कपड़े पहन सकता नहीं हूं, वो कपड़े उतार सकते नहीं हैं? हाँ, हम मंच पर जैनिज्म के नाम पर, जिन शासन के नाम पर एक रहें, लेकिन आचरण पद्धति, पूजा पद्धति जो है वो अपने अपने उपासना में, अपने अपने स्थानक में, अपने अपने संत निवास में, अपने अपने मंदिरों में यथावत पालन करते रहे। लेकिन जब जैन की बात आए तो चारों संप्रदाय एक साथ खड़े होकर के जैन शासन की रक्षा के लिए आगे बढ़े। पूजा पद्धति, आचार्य संहिता पर ध्यान ना दिया जाए तो बात एकता की हो सकती है। निश्चित तौर पर जिन धर्म, जिन शासन 2 भागों में विभाजित हुआ, बाद में उसकी बहुत सारी शाखाएं निकलती गई। उस समय आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने देखा कि यह होने के बाद भी वो दिगंबर दीक्षा लेने को तैयार नहीं है, तो क्या किया जाए? तब आचार्य कुंद कुंद भगवान ने मूल संघ की स्थापना की। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।